दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों लॉकडाउन और इस बुरे आर्थिक हालात से निकलते हुए अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी खबर आईटीआई बेरोजगार छात्रों के लिए ये हो सकती है। दोस्तों झारखंड सरकार के आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही झारखंड ऊर्जा निगम में 2100 नई भर्तियां होगी। जैसे लॉकडाउन, अब लॉकडाउन तो हम सब जानते हैं कि 31 मई तक ही है, तो पूरे चांसेज है कि महीने या 2 महीने में वैकेंसीज आ सकती है। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल को। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों को। 50,000 सब्सक्राइब करने में अपना सहयोग करें जितना, यहाँ से क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों झारखंड के लिए आज न्यूज़पेपर में आया है कि कई कर्मचारी जो है वो अभी रिटायर हो चुके हैं और मैन पावर की जो है वो कमी आ रही है। कहते हैं कि ऑपरेशन ऑन मेंटेनेंस O&M जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी होगी ये डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। ठीक है, कंप्लीट वीडियो में बात करेंगे लास्ट वैकेंसी कब आई थी और आईटीआई वालों के लिए कितनी सीटें इनमें से हो सकती है 2100 में से, पे स्केल कितना रहता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या हो सकती है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। लास्ट वैकेंसी जो हुई थी उसी के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा अगर इसी हिसाब से ये चलते रहे तो। दोस्तों कहते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के जस्ट बाद में झारखंड ऊर्जा विकास निगम और इसकी 3 अनुषंगिक बिजली कंपनियां, कौन कौन सी है एक बार फिर मैं बात करूं। झारखंड ऊर्जा विकास निगम इन सब का मेन है और यही वैकेंसीज कंप्लीट करवाता है। और इनके साथ 3 जो इनको फॉलो करने वाली कंपनीज है वो कौन सी, तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने अलग अलग 3 कंपनीज बना कर रखी हुई है। यानी झारखंड बिजली वितरण निगम के नाम से अलग है, झारखंड विद्युत संचरण निगम के नाम से अलग है और झारखंड विद्युत जनरेशन के नाम से अलग है। तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए। और ये ऊर्जा विकास निगम जो है इन तीनों के ऊपर की एक कंपनी है जो इन तीनों को मैनेज करती है। यानी वैकेंसी जो अपने को जारी होगी वो झारखंड ऊर्जा विकास निगम से होगी। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें झारखंड बिजली वितरण निगम वेबसाइट पर भी मिल सकता है। मोस्टली इन 2 के थ्रू ही वैकेंसी होती है। तो 3 इसकी अनुषंगिक कंपनियां कौन सी हैं, और टोटल 2100 भर्तियां होनी है जिनमें अधिकारियों की भी पोस्ट शामिल है। दोस्तों ये भी ध्यान रखें, कर्मचारी और अधिकारी दोनों है, यानी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ भी है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ टेक्निकल स्टाफ में इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए आती है। यदि आप फिटर होल्डर है तब भी आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। कारण क्या बताया कि लगातार हो रहे रिटायरमेंट के कारण निगम में इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स जो कर्मचारी है, टेक्निकल कर्मचारी होते हैं, की भारी कमी हो रही है। निगम में चीफ इंजीनियर लेवल का सिर्फ एक ही अधिकारी है। इसके अलावा कनिष्ठ और सहायक अभियंताओं की भी भारी कमी हो गई। यानी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, IN और JN ये डिप्लोमा और डिग्री वाले होते हैं और ITI वाले जो होते हैं वो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ में आते हैं। इससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के वर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लाइनमैन और स्विच बोर्ड ऑपरेटर या स्विच बोर्ड अटेंडेंट भी बोल सकते हैं, यानी ये दोनों पोस्ट ITI वालों के लिए होगी। SBA बोलते हैं, स्विच बोर्ड अटेंडेंट। लाइनमैन के लिए वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ITI वाले एलिजिबल होंगे, जबकि SBA जो होता है स्विच बोर्ड अटेंडेंट, ये स्विच बोर्ड अटेंडेंट का ही एक कोर्स होता है 6 महीने का, वो एलिजिबल होंगे। हालांकि इसी में NTC और NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है ना कि इससे सब स्टेशन के संचालन यानी ऑपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसे देखते हुए इंजीनियर से लेकर अकाउंटेंट, क्लर्क तक के पदों में भर्ती की जाएगी और इसके लिए नियुक्ति नियमावली बनाने का काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया इसका मतलब बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। लॉकडाउन के जस्ट बाद में, यानी नेक्स्ट 1 या 2 महीने में वैकेंसी
आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट के लिए कि कितनी कितनी सीटें इनमें हो सकती है। तो आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये सारी डिटेल्स आई थी। तो ये जो वैकेंसीज होगी, ये कौन, ये जो सीटें आएगी, जो भी ये वैकेंसीज आएगी, इनमें देखिए डिटेल भी दिया है। सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर जो है इसके लिए 250 होगी। कनिष्ठ अभियंता की 450 होगी, यानी इंजीनियरिंग लेवल में अगर हम देखें तो 700 सीटें हो गई। इसी तरह से लाइनमैन के लिए है 750 सीट। और एस बी ओ लिखा है इन्होंने, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, सब स्टेशन ऑपरेटर भी। एस बी ए भी होता है, सब स्टेशन अटेंडेंट भी बोल सकते हैं इसको, इसके लिए भी 300 है। और अकाउंटेंट और क्लर्क की है 350। तो दोस्तों अगर अपन बात करें आईटीआई के लिए, तो लाइनमैन और एस बी ओ सब स्टेशन ऑपरेटर यानी 750 प्लस 300, ये दोनों जो है ये आईटी वालों के लिए हो सकती है। और टोटल हो गई ये लगभग अपनी 1050 सीटें, यानी लगभग 1050 सीटें जो है ये आईटी वालों के लिए हो सकती है। हालांकि ये देखिए इन्होंने कंप्लीट भी लिख दिया है कि ये नियुक्तियां ऊर्जा विकास निगम, बिजली वितरण निगम, बिजली संचरण निगम और उत्पादन निगम में होगी। यानी डिपार्टमेंट की तीनों सहयोगी कंपनियों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी झारखंड ऊर्जा विकास निगम, और जिसमें 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे, 3/2016 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2016, जिसमें कितनी कितनी सीटें थी अपन उस पर भी बात कर सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो गया था। तो वो सीटें भी अपन देखें तो इसमें इंक्लूड एक तरह से हो सकती है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए उस समय आई थी। तो असिस्टेंट इंजीनियर जो थे वो जनरेशन के, जीटीओ के और सिविल के 36 और 15 पोस्ट उस टाइम थी। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर के लिए हम बात करें तो जनरेशन और ट्रांसमिशन और सिविल के लिए बात करें तो 91, 20 और 19 सीटें उस समय जेईएंस की थी। टेक्निकल स्टाफ की अगर बात करें तो उस समय असिस्टेंट ऑपरेटर की 41 सीटें थी, जबकि स्विच सब स्टेशन अटेंडेंट या सब स्टेशन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 228 सीटें थी। और जूनियर लाइनमैन की उस समय 215 सीटें थी। फिटर की भी 9 सीट उस समय आई थी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये उनका पूरा एक एडवर्टाइजमेंट था। तो पूरे चांसेज है कि जूनियर लाइनमैन और एसबीओ ये दोनों सीटें इस बार 1000 से ऊपर वैकेंसी होगी जो आईटीआई होल्डर्स के लिए होगी। दोस्तों अब मैं इस पॉइंट पर भी बात करने वाला हूँ कि अदर स्टेट वाले कैसे अप्लाई करेंगे और वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी पूरी तरह से कोई गाइडलाइंस इसमें आई नहीं है, क्योंकि जब फाइनल एडवर्टीज़मेंट आएगा तो ही हम बता सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कि अदर स्टेट वाले चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। यानी स्टेट वाइज रिजर्वेशन होता है वो हमें नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि अदर स्टेट से जो भी फॉलो करेगा उनको अनरिजर्व की जितनी भी सीटें आएगी उनको फॉलो करना है। जैसे सपोज दैट कि अनरिजर्व के लिए हम 1000 सीट का एक डेटा लेकर चलते हैं, और इसमें मान लीजिए कि 50% रिजर्व है, और आजकल तो 60% ही हो गया, 40% सीटें सिर्फ है। तो 400 सीट जो है इसमें से है वो अनरिजर्व के लिए है। अदर स्टेट में आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पर इन्हीं 400 सीटों के लिए कंपटीशन फाइट करना होगा। पॉइंट नंबर 1, अदर स्टेट अप्लाई करेंगे लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। हालांकि कोई रिजर्वेशन कोटा अगर देते हैं तो ये फाइनल एडवर्टीजमेंट जो आएगा उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अब अगर अपन बात करें इसमें भी कि सैलरी स्केल और सिलेक्शन प्रोसेस के तरह तरह, तो सैलरी जो है या वेतन की मैं बात करूं तो अभी वहां पर L4 में डाला जाएगा। ये पहले 5200 से लेकर 20,400 वाली जो है 22,200 वाली जो वेतन श्रृंखला होती थी उसमें रखते थे, और अभी 7th पे मैट्रिक्स में ये लेवल 4 में इंक्लूड होते हैं। हालांकि एसबीओ की हो सकता है कि सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो, अभी उन्होंने शो नहीं किया है। और इंजीनियर लेवल में तो हाई होती है, इंजीनियरिंग लेवल जो भी है वो तो लेवल 12 से अबोव ही होते हैं, 5400 ग्रेड पे या इससे भी ऊपर के होते हैं। और सिलेक्शन के लिए है तो ये श्योर है रिटर्न एग्ज़ाम ही होते हैं। पहले जो हुआ था वो रिटर्न एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था। खैर अब जितने भी है वो सीबीटी के चांसेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, सीबीटी होगा, टेक्निकल के आएंगे। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 70 मार्क्स का हुआ था। हालांकि इसका पूरा पैटर्न अपने पास नहीं है कि किस
टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे ऐसी तो कोई अपने पास डिटेल नहीं है, लेकिन 70 क्वेश्चन का मैंने एक वेबसाइट पर चेक किया है तो वहाँ पर यह था कि 70 क्वेश्चन का 70 मार्क्स का पेपर हुआ था। देखिए लास्ट टाइम जो ये एग्ज़ाम हुआ था इनको तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 2016 में जो आनुषंगिक कंपनियों के तहत विभिन्न पदों पर जो परीक्षाएं हुई थी 15 मई 2016 को 2 पारियों में हुई थी, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। तो उस टाइम तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, इस बार पूरे चांसेज है कि ऑनलाइन पेपर होगा। तो आप लोग अपने लेवल पर ज़रूर तैयारी करते रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें।